अभी हाल ही में विश्वविद्यालय के द्वारा बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं संविधान की परीक्षा संपन्न हुई। इस परीक्षा में 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम उन 75 क्वेश्चन का उत्तर बताने चल रहे हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, वैसे सीरीज डी है। सीरीज डी का प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है। इसमें पहला मुख्यमंत्री, दूसरा राज्य विधानमंडल, तीसरा उच्चतम न्यायालय और चौथा राष्ट्रपति। तो इसमें उत्तर 4 जो अंतिम है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला 44वां संशोधन अधिनियम, दूसरा 73वां संशोधन अधिनियम, तीसरा 42वां संशोधन अधिनियम, चौथा 101वां संशोधन अधिनियम। तो इसमें जो सही होगा वह आपका 42वां संशोधन अधिनियम। तीसरा प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसमें पहला है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है समानता का अधिकार। तो इसमें जो उत्तर होगा वह है तीसरा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा प्रश्न है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश के संविधान की विशेषता है। इसका उत्तर दूसरा जापान होगा। पांचवा प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसमें पहला कानून का शासन लागू करना, दूसरा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, तीसरा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना और चौथा राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। तो इसमें जो उत्तर होगा वह दूसरा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। छठा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है। पहले में है 245, दूसरे में 500, तीसरे में 550 और चौथे में 250। तो जो चौथा उत्तर है 250 ही सही होगा। सातवां प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर पेश किया। 103वां संशोधन, 99वां संशोधन, 101वां संशोधन और 100वां संशोधन। तो जो इसमें उत्तर होगा वह तीसरा, 101वां संशोधन अधिनियम। इसी तरह अगला जो प्रश्न है वह 8वां, किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। पहला है सरकारीय आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, तीसरा स्वर्ण सिंह समिति, चौथा काका कालेलकर आयोग। तो जो इसका उत्तर होगा वह तीसरा होगा, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है 9वां, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। इसमें पहला है अनुच्छेद 315, दूसरा है अनुच्छेद 324, तीसरा है अनुच्छेद 280 और चौथा है अनुच्छेद 250। तो इसमें जो उत्तर होगा वह तीसरा होगा, अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है 10, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका उत्तर होगा पहला, लोकसभा का अध्यक्ष। अब 11वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है।
अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 85। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 75। 12वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस प्रकार के वीटो का उदाहरण है? पॉकेट वीटो, पूर्ण वीटो, सभी 1, 2, 4। चौथा निलंबकारी वीटो। तो सभी होगा 1, 2, 4। 13वां प्रश्न है, अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसमें पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा है गृह मंत्री, तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा है राष्ट्रपति। तो चौथा जो प्रश्न उत्तर है आपका राष्ट्रपति, यही सही होगा। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में शासन की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? अध्यक्षात्मक प्रणाली, एकात्मक प्रणाली, संसदीय प्रणाली, तानाशाही प्रणाली। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, संसदीय प्रणाली। 15वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है? पहला है 48, दूसरा है 45, तीसरा है 44 और चौथा है 40। तो इसका सही उत्तर होगा 44। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो इसका उत्तर सही होगा तीसरा, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है 17, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 18, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। उत्तर नंबर 3। अब अगला प्रश्न है 19, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न 20 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न 21 है, वर्तमान में प्रधानमंत्री किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? उत्तर 2 होगा वाराणसी। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? इसका उत्तर 3 होगा द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न 23 है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का यह कौन सा कार्यकाल है? तो इसका उत्तर होगा तीसरा, द्वितीय। अब अगला प्रश्न 24 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवा के गठन से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा दूसरा, अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? इसका उत्तर अंतिम होगा चौथा, भारत के महान्यायवादी। अगला प्रश्न 26 है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? इसका उत्तर होगा अंतिम 21 वर्ष। अगला प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो इसका उत्तर होगा पहला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब अगला प्रश्न जो है वह 28 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। 29 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न संख्या 31 है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने किसे संवैधानिक दर्जा दिया? तो इसका उत्तर होगा पंचायतों को। अगला प्रश्न 32 है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन
कार्य करेगा? तो इसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 33, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह इसका उत्तर होगा पहला, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न 34 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका पहला उत्तर सही होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 35, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। अब अगला क्वेश्चन है 36, नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा विनियमित करने की शक्ति संसद को कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 11। प्रश्न संख्या 37, संविधान की कौन सी अनुसूची में केंद्रीय मंत्रियों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है? तो यह उत्तर होगा तीसरी अनुसूची। प्रश्न संख्या 38, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा पहला, अनुच्छेद 110। प्रश्न संख्या 39, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर होगा चौथा, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 40, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो इसका उत्तर चौथा होगा 1928 ईस्वी। प्रश्न संख्या 41, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर चौथा होगा लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 42, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो यह 1909 अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर पहला सही होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा तीसरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न 44 है, निम्नलिखित में से किस पद पर चुनाव के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु अनिवार्य है? सभी विकल्पों को देखने के बाद जो है पहला जो विकल्प है वो सही है, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न 45 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रिट जारी करते हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है वह दूसरा, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों। प्रश्न संख्या 46, संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर तीसरा होगा राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 47, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? वैसे जितने विकल्प दिए हैं कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न 48 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो इसका चौथा उत्तर सही होगा 1942 ईस्वी। प्रश्न संख्या 49, सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? इसका उत्तर दूसरा सही होगा 1930 ईस्वी। अब अगला प्रश्न 50 है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर चौथा है, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न
51 है, संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है। चौथा जो है वो सही है, 552। अगला प्रश्न 52 है, किस रीट का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? तो इसका उत्तर तीसरा होगा, परमादेश। प्रश्न संख्या 53 है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार से संबंधित है? तो इसका उत्तर सही पहला होगा, अनुच्छेद 21। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? इसका उत्तर चौथा होगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न संख्या 55 है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर तीसरा होगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न संख्या 56 है, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? इसका उत्तर चौथा है, चौरी चौरा घटना। अब अगला प्रश्न संख्या 57 है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न संख्या 58 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका पहला उत्तर सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न 59 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर पहला होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न संख्या 60 है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर दूसरा होगा, 1905 ईस्वी। प्रश्न संख्या 61, असहयोग आंदोलन कब हुआ? इसका सही उत्तर दूसरा, 1920 ईस्वी। प्रश्न संख्या 62, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका उत्तर तीसरा, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न संख्या 63, संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर दूसरा, M.N. राय ने। अब अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न संख्या 64, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं? इसका उत्तर पहला, भाग चौथे में। प्रश्न संख्या 65, भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है? सभी विकल्पों में से जो दूसरा विकल्प है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रश्न संख्या 66, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 17 में जो विकल्प चौथा है वो सही है। अगला प्रश्न 67 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर 42वां संशोधन अधिनियम है, जो कि विकल्प 2 में है। प्रश्न संख्या 68, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? तो इसका पहला जो उत्तर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न संख्या 69, किस योजना को भारत के विभाजन की योजना के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर माउंटबेटन योजना है, जो कि पहला उत्तर है वो सही होगा। प्रश्न संख्या 70, दांडी मार्च किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दांडी मार्च 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, विकल्प चौथा सही है। प्रश्न संख्या 71, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?
इसका सही उत्तर एनी बेसेंट, जो उत्तर चौथा है वो सही होगा। अब अगला प्रश्न है 72, प्रश्न संख्या 72। किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न 73 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी, जो पहला है उत्तर वो सही होगा। प्रश्न संख्या 74, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? यह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, उत्तर 3 सही होगा। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 75, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दूसरा जो विकल्प है सी राजगोपालाचारी, वो सही होगा। इस तरह 75 प्रश्न पूछे गए थे और 75 प्रश्न के जवाब आज हम आप लोगों को दिए हैं। धन्यवाद।